जय हिंद दोस्तों, जितने भी लोग क्लास 10th वाले हैं, इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को प्रश्नावली 9.1 के 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए थे और बता दिए थे कि जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं, इस वाले चैप्टर का जो सवाल है किस तरीके से लगेगा, इसका पूरा बेसिक्स ले करके और अच्छे कॉन्सेप्ट तक इसको क्या कर दिए थे, समझा दिए थे और इसका 3 क्वेश्चन हम आपको लगवा दिए थे। आज के क्लास में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि चौथे वाला जो क्वेश्चन है, इस चौथे वाले क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो चौथा वाला क्वेश्चन है, क्या करा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक कोई मीनार है, ये ठीक है, ये कोई एक क्या है, मीनार है। ये मीनार का क्या है, पाद बिंदु है। इस पाद बिंदु से ध्यान रखना कै मीटर की दूरी पर, यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर। और इससे इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ये जो ऊंचाई दिख रही है, हमें मीनार की ये ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मान लेते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी। तो सबसे पहले हमें जो दिया हम लोग वो लिखेंगे। क्या दिया है, ए बी बराबर कितना दे रखा है हमें, 30 मीटर। थीटा बराबर कितना दे रखा है हमें, 30 अंश। ठीक है ना। अब आपको हम उस दिन बताए थे हमें क्या ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो हम किस वाले को पकड़ेंगे बताओ, लाल बटे कक्का में किसको पकड़ेंगे, लाल बटे कक्का वाले में किसको पकड़ेंगे बताओ। हमें क्या चाहिए, ध्यान देना, हमें हम किस वाले मान को पकड़े। जैसे इस वाले को बोलते साइन, इस वाले को कॉस, इस वाले को क्या बोलते थे, टैन, बता दिए थे उस दिन। तो बताओ साइन कॉस टैन किसको पकड़े। हमें देखो जो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। और इसके ये नीचे वाली भुजा को क्या बोल देते हैं, आधार बोल देते हैं। तो बताओ हमें आधार पता है, हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है ना। तो किस वाले ऐसे मान को पकड़े जिसमें हमें क्या मिल जाए, ये लंब भी मिल जाए और ये आधार भी मिल जाए। तो ध्यान देना, हम इस टैन वाले यानी लास्ट वाले को पकड़ेंगे तो इसमें देखो लंब भी मिल रहा है और आधार भी मिल रहा है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे सीधा सीधा, जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो टैन कितना दिया है, थीटा का मान 30 है, तो टैन 30 अंश बराबर लंब भाई कितना होगा, लंब हमारा ध्यान रखना BC है, तो लंब की जगह क्या लिख देंगे, BC। आधार हमारा AB है, तो आधार की जगह क्या लिख देंगे, AB। और टैन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/करड़ी में 3। ये जो BC है, BC का मान हमें पता नहीं है, तो BC को लिख देंगे BC। AB का मान कितना दिया है, 30 दिया है, तो क्या लिख देंगे 30। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे आएगा करड़ी में 3 BC बराबर 30 से कम 30। करड़ी में 3 गुणा इधर जाकर क्या जाएगा, भाग हो जाएगा। तो BC बटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 करड़ी में 30/करड़ी में 3। अब देखो ध्यान से, करड़ी में 3, इसका क्या करना पड़ेगा, हमें हर का क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर देखो जो हर है, हर का परिमेयकरण करेंगे क्या है, 30/करड़ी में 3 है। बताए थे उस दिन, इसी जो नीचे वाला होता है इसी का गुणा ऊपर कर देते हैं, इसी का नीचे कर देते हैं। तो करड़ी में 3 का गुणा ऊपर कर देंगे, करड़ी में 3 का गुणा नीचे हो जाएगा। तो देखो ये दोनों चिपक जाएंगे, क्या जाएगा, 30 करड़ी में 3 हो जाएगा। गुणा करते करड़ी हट जाएगी, 3 दिख रहा है, डबल बार गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, करड़ी हट जाएगी, क्या बचेगा, केवल 3। 3 कम 30। तो हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं BC बराबर कितना आएगा, 10 करड़ी में 3। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो इसी तरीके से ये जो सवाल है, इन सवालों को इसी तरीके से हम लगाएंगे और बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से ये जो सवाल हैं लग जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, क्या कह रहा, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है।
यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इसकी लंबाई को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि कोई पतंग उड़ रही है, मान लो यहाँ पर ये क्या है, पतंग उड़ रही है। अब ये भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, ध्यान देना, भूमि से जो इसकी ऊंचाई वो कितनी है, 60 मीटर। भूमि से कितनी ऊंचाई है, 60 मीटर। और इसको ध्यान रखना, यहाँ पर एक खूंटे से क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे खूंटा गड़ा हुआ है, इस खूंटे से इसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिसके कारण ध्यान रखना इसका जो यहाँ पर कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, वो 60 अंश का। कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का। ठीक है, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो ध्यान रखना हमें जो जो चीजें दिया पहले उनको लिखेंगे। हमें ध्यान रखना क्या क्या दिया है, हमें ध्यान रखना BC बराबर क्या दे रखा है, BC बराबर दिया है 60 मीटर। और कुछ हमें दिया है, थीटा का मान क्या दिया हमें, 60 अंश। हमें क्या ज्ञात करना है भाई, AC ज्ञात क्या करना है हमें, AC हमें पता नहीं है। देखो सबसे पहले हम लोग एक ही चीज देखेंगे, जैसे लाल बटे कक्का, इसमें हम किसको पकड़ेंगे बताओ, थीटा के सामने की भुजा लंब और ए वाली भुजा आधार है, भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। हमें ज्ञात क्या करना है भाई, हमें डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई तो यही ना होगी, डोरी की लंबाई AC ही ना होगी। तो AC हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, हमें AC को ज्ञात करना है। तो AC को बोलेंगे कर्ण, और लंब हमें पता है तो हम उसी मान को पकड़ेंगे जिसमें लंब मिले और कर्ण मिले। किसको देखेंगे, तो हमें पहला वाला यानी जो साइन थीटा वाला है, जो साइन थीटा है, इसी में हमें क्या मिलेगा, लंब भी मिलेगा और क्या मिलेगा, कर्ण भी मिलेगा। फट देना तुरंत लिखेंगे, लिखेंगे क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन साइन थीटा का मान कितना, 60 अंश, बराबर लंब, ध्यान रखना लंब हमें दिया है, क्या दिया है, लंब, लंब बराबर हमारा है BC और कर्ण क्या हमारा AC। साइन 60 होता है, कर्ण में 3, BC का मान ध्यान रखना कितना दिया, 60, और AC का मान हमें पता नहीं है। इसके बटे में कुछ नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, कर्ण में 3 AC और 60 एकम 60। तो देखो कर्ण में 3 गुणा क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा। AC बराबर 60 बटा करड़ी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटा करड़ी में 3। अब हम लोग क्या करेंगे, हर का क्या कर देंगे, परिमेय करण कर देंगे, लिखेंगे हर का परिमेय करण करने पर, हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, ध्यान देना, AC बराबर क्या दे रखा है, 60 बटा करड़ी में 3, तो नीचे वाले का गुणा ऊपर होता है, AC का गुणा नीचे होता है। देखो गुणा करेंगे ये जाके चिपक जाएगा, क्या आएगा, 60 करड़ी में 3 और नीचे कड़ी हट जाएगी, क्या बचेगा, 3 3 एकम 3, 20 तिहाई 60। तो AC बराबर कितना आएगा, 20 करड़ी में 3 मीटर। ये क्या आ जाएगा हमारे आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो सवाल है, सवाल कठिन नहीं है, सवाल को लगाना कैसे उसका तरीका ध्यान देना, अगर तरीका आ जाएगा तो सवाल लगाना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाउट होगा आप कमेंट करके बताइएगा, उस डाउट को हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में उस डाउट को हम अच्छे से समझा देंगे ताकि वो डाउट आपके अंदर ना रह जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, जितना भी चीज बताए होंगे आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।